संत पौलुस को अच्छी तरह से पता था, ही एक्सपेक्टेड इट, उसे पता था कि ऐसे लोग आएंगे जो क्रूस के मैसेज को, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बिगाड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे और अपनी कमाई का साधन बनाएंगे। इसलिए संत पौलुस ने इस चीज को लेकर सावधान कर दिया। पता कहां पर? चलिए वचन देखते हैं, फिलिपियों अध्याय 3 वचन 18 से। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, बहुत सारे, थोड़े नहीं, बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार करी थी, जिनकी चर्चा मैंने भी तुम्हारे साथ बार बार करी है। अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हो, संत पौलुस का मैसेज बहुत क्लियर है, सुनिए। बार बार करी है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वह अपनी चाल चलन से, अपने मैसेज से, अपनी बातों से, अपने कामों से क्या है वो? सुनिए, क्रूस के बैरी हैं, क्रूस के विरोधी हैं, वो क्रूस के दुश्मन हैं। वो कौन? ये लोग जो उसकी क्रूस के मैसेज को बिगाड़ रहे हैं, जो उसकी क्रूस के मैसेज को बिगाड़ते हैं, जो उसके लहू को, उसकी कुर्बानी को, उसकी शहादत को किसी और चीज का कारण बताते हैं, वो असल में उसकी क्रूस के दुश्मन हैं। क्योंकि जो वो क्रूस के ऊपर दे रहा है, वो लोगों को वो चीज देने की बजाय कुछ और देने की बात कर रहे हैं, जिसका प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र भी नहीं किया था। इनफैक्ट प्रभु यीशु ने अमीरी के खिलाफ बोला था। आप जानते हैं, प्रभु यीशु ने लूका 6 में कहा कि हाय तुम पर जो धनवान हो। प्रभु यीशु ने कहा कि अमीर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके में से गुजरने के जैसा है। अगर कोई धनवान होना चाहता है, संत पौलुस कहते हैं कि वो अपने आप को बुरी लालसाओं में फंसाता है, बर्बाद हो जाता है। अब मैं फिर से कहूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, मेरा मतलब यह नहीं है कि अगर आप अमीर हैं तो आप नरक में जाएंगे या परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। ब्लेस गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपको यह ब्लेसिंग दी है। लेकिन इसका इस्तेमाल, जैसे संत पौलुस ने कहा है ना, 2 कुरिन्थियों 8-9 में, पूरे चैप्टर में, इसका ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें और विश्वासी भाई बहनों को और मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए। इसे अपनी ऐश प्रस्ती के ऊपर स्पेंड ना करें कि ये परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है, चलो एंजॉय करो, ओ मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, यहां आप उसकी गवाहियां दो, वहां गवाहियां दो। नहीं, अगर आपको परमेश्वर ने दिया है तो लोगों को गवाहियां मत दो, गवाहियां दो कि परमेश्वर ने दिया है, लेकिन लोगों को उसका हिस्सा दो। परमेश्वर की जो ब्लेसिंग आपको दी है उसे लोगों में बांटो ताकि औरों के पास भी हो। आप जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है? ओके, चलिए पहले मैं इस वचन को क्लियर करता हूं। संत पौलुस आगे वचन 19 में कहते हैं कि उनका अंत विनाश है। ये जो क्रूस के बैरी हैं, दुश्मन हैं, इनका अंत विनाश है और इनका ईश्वर पेट है। ये लोग कलीसिया को निचोड़ना चाहते हैं, जैसे संतरे में से जूस को निचोड़ा जाता है, कि इस सेवकाई को अपने कमाई का साधन बना रहे हैं। इनका ईश्वर बोलता है पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। ये जो बात यूसुफ प्रिंस ने कह दी कि इसका मतलब है कि प्रभु हमें अमीर बनाने के लिए आया है, वो कहता है कि ये अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, ऐसी बातों पर वो घमंड करते हैं कि ओके, वो कहता है और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। वो पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, लेकिन क्रूस दी गई है ताकि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं। प्रभु यीशु का पृथ्वी पर आना इसीलिए था कि हम ऊपर आसमानी स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, लेकिन ये लोग पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। क्रूस के मैसेज को भी पृथ्वी की वस्तुओं पर लाकर छोड़ देंगे कि इसलिए प्रभु यीशु मरा था ताकि तुम अमीर हो जाओ। प्रभु ने अपना लहू इसलिए बहाया था ताकि तुम अमीर हो जाओ। क्या यही रीजन था? नहीं। प्रभु यीशु की अमीरी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस दुनिया की अमीरी से हटके है। इस दुनिया की अमीरी, इस दुनिया का धन दौलत उसके आसपास भी नहीं है। इस दुनिया का धन दौलत, दुनिया के ऐशो आराम आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगे। इस संसार में कई ऐसे बाबाज आ चुके हैं जो आपको ये सब देने का दावा और वायदा करते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु हमें देता है उसकी बात कोई नहीं करता, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं।
प्रभु यीशु ही हैं अनंत जिंदगी देने वाले। क्या है प्रभु यीशु की अमीरी, क्या है प्रभु यीशु का धन जो वो हमें देता है? मैं बहुत कुछ है जिसका मैं जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मैं 4 चीजें बताऊंगा यहां पर। सबसे पहले जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, ये जो चारों शब्द मैं बताने वाला हूं, इन्हें अपनी डायरी में लिख लीजिए, बड़े जरूरी हैं, हमें कभी इन्हें भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब धर्मी सिद्ध होना। ये एक जुडिशियल टर्म है जो अदालतों में यूज की जाती थी कि अपराधी को मतलब उसके पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, उसका अकाउंट, उसके अपराध बिल्कुल क्षमा कर दिए गए हैं, और अब वो अपराधी अपराधी नहीं रहा, वो गुनहगार नहीं रहा, अब वो फ्री है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, वो धर्मी हो चुका है। प्रभु यीशु ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया, हमें अपराधी नहीं रहने दिया, हमें गुनहगार नहीं रहने दिया, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर जो कि हमारा न्याय है, उसके सामने हमें धर्मी बना दिया है, हमें जस्टिफाई कर दिया कि ये मेरे लोग हैं। अब ये धर्मी हम परमेश्वर के सामने होते हैं क्या अपने अपने कारण, अपने कामों के कारण? नहीं, प्रभु यीशु हमें अपनी धार्मिकता देते हैं। प्रभु यीशु हमें अपनी धार्मिकता देते हैं, और अपनी धार्मिकता हमें देते हुए वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जब क्रूस के ऊपर वो गया, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और जो उसकी धार्मिकता थी वो हमें दे दी, ताकि जब परमेश्वर हमें देखे तो हमें पापी रूप में ना देखे, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने बेटे को पापी रूप में देख लिया था। अब जब वो हमें देखे तो हमें धर्मी देखे, अपने बेटे के जैसे, जैसे वो धर्मी था, ऐसे हमें धर्मी बना दिया है। फिर दूसरी चीज है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन मतलब मेल मिलाप। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, रिश्ता परमेश्वर से टूटा, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से, उपस्थिति से हमेशा हमेशा के लिए टूट गए, बिखर गए, दूर हो गए। प्रभु यीशु आया ताकि हम दोबारा से उस टूटे हुए रिश्ते से जुड़ जाएं, परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का हमें मौका मिल जाए। सो प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा ये जो धन हमें दिया है वो है रिकंसिलिएशन, कि हम पिता के साथ अब मिलाप कर सकते हैं। तीसरी बात है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण जिसे कहते हैं, कि पवित्र बनाना। यस, हम पापी थे, बदकार थे, कलंक थे, गुनहगार थे, श्रापित थे, लेकिन प्रभु यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू में धोए जाने के द्वारा अब हम पवित्र हैं, सैंक्टिफाइड हैं, परमेश्वर की नजरों में गुनहगार नहीं वरन पवित्र प्रजा बन चुके हैं। आगे है ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन मतलब महिमा पाना। प्रभु यीशु ने अपनी महिमा को छोड़ा ताकि हमें महिमा मिल जाए। उसने ये धन हमें दिया है। जब प्रभु यीशु दोबारा हमें लेने के लिए आएंगे तो हम उसके साथ बादलों में ऊपर उठा लिए जाएंगे। ये है महिमा और ये है वो धन जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है। हम जस्टिफाई हो चुके हैं, धर्मी हो चुके हैं, हमारा रिकंसिलिएशन हो गया पिता के साथ, हम सैंक्टिफाई हो चुके हैं, पवित्र हो गए हैं। चौथी बात, हम प्रभु के साथ महिमा पाएंगे जब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए दोबारा आएंगे। तो ये सारी आत्मिक आशीषें हैं जो प्रभु यीशु में ही हमें मिलती हैं, कहीं और नहीं। और ये जो संसारिक धन है ये कोई और भी हमें दे सकता है, लेकिन ये आत्मिक आशीषें नहीं। ये जो परमेश्वर का धन है ये इटर्नल है, अनंत काल से है। और शायद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी हमारी समझ में नहीं आएंगी, ना हम इसे समझा सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे और आपके लिए रखा है। जैसे लिखा है पहला पतरस अध्याय 1 और उसके वचन 4 में। वचन 3 को पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। प्रभु यीशु में हमें नया जन्म दिया है, किस लिए? एक जिंदा उम्मीद के लिए। यही वो उम्मीद है जो हमें पैसा, धन दौलत, बाल बच्चे, हमारे मां बाप भी नहीं दे सकते हैं। जिंदा उम्मीद दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, ना ही दुनिया के पास है। वो जिंदा उम्मीद प्रभु यीशु ही दे सकते हैं, क्योंकि उसी के पास है। उसी ने ही कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। किसने कही है ये बात? किसने कहा है? ये ऐसा वायदा किसने किया है? किसी ने नहीं। प्रभु यीशु ने हमें जिंदा उम्मीद दी है, नया जन्म दिया है। फिर आगे वचन 4 में लिखा है अर्थात एक अविनाशी, मतलब जो कभी नाश नहीं होगा, और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में है रखी है। स्वर्ग में हमारे लिए एक मिरास रखी है जो निर्मल है, अविनाश है। उसके बारे में शायद हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर हमें देने वाला है। जिन्होंने नया जन्म लिया है, जिन्होंने पिता के साथ मिलाप कर लिया है, जो उसके लहू के अंडर आ गए हैं,
उनके लिए माफी है। क्या आपने प्रभु यीशु के लहू को कबूल किया है? क्या आपने प्रभु यीशु के क्रूस को देखा है सिर्फ धन दौलत पाने के लिए, सिर्फ ऐश की जिंदगी जीने के लिए? क्या आप मसीहत में इसीलिए आए कि आपको बड़ी ब्लेसिंग्स मिल जाएं और कि आपके सारे रुके काम बन जाएं? तो नहीं, आपने गलत इंटेंशन के साथ मसीह यीशु को कबूल किया है। ये सारी चीजें संसार हमें ऑफर करता है, दे सकता है। यस, मैं आज भी विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करते हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं। अपने लोगों को चंगा करते थे, कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन यही एक प्राइमरी मकसद नहीं है प्रभु यीशु के पास आने का और प्रभु यीशु का दुनिया में आने का। प्राइमरी पर्पस, जो असल मकसद था प्रभु यीशु के का धरती के ऊपर आने का, वो था गुनाहों से छुटकारा, हमें पापों से माफी देना, गुनाहों से छुड़ाना। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 1 में, सो नए नियम की पहली किताब के इस वचन में लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा, बचाएगा। उन्हें धनी नहीं बनाएगा, उन्हें सारी उनकी जो डिजायर्स है उन्हें पूरा नहीं करेगा, उन्हें पापों से बचाएगा। यह मकसद है प्रभु यीशु का क्रूस के ऊपर आने का। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, आप पाप पिता के साथ रिकंसाइल्ड नहीं हुए हैं, आपने अभी तक धर्मी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो ये सारा धन दौलत इकट्ठा करने का क्या फायदा? वचन में जैसे प्रभु यीशु ने कहा है कि इंसान को क्या लाभ है, क्या फायदा अगर पूरी दुनिया को हासिल कर ले, दुनिया को कमा ले, सारी ऐशप्रस्ती कर ले, सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन अपनी जान को खो दे, अपनी जान का नुकसान कर ले। और वो जान का नुकसान होने से बचा सकता है प्रभु यीशु का लहू, उसकी कुर्बानी। अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है? क्या आपने प्रभु यीशु को रिसीव किया है? आज समय है गुनाहों से मुंह फेर कर प्रभु यीशु की तरफ आने का, प्रभु यीशु के आगे रोने का कि पिता मुझे माफ करो, मैं धर्मी सिद्ध होना चाहता हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं पिता के साथ मिलाप करना चाहता हूं, मैं पिता पवित्र होना चाहता हूं, और जब आप मुझे लेने के लिए आओ तो मैं आपके साथ महिमा में उठा लिए जाना चाहता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज। और ऐसे झूठे प्रचारकों से जो वचनों को तोड़ते मरोड़ते हैं, जैसे संत पौलुस ने कहा कि जो मसीह की क्रूस के विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनसे दूर भागो, उनसे बचो, क्योंकि वो आपकी आत्मा के लिए हानिकारक हैं। सी यू अगेन।